अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चिकन नगेट्स की और ग्रिल चिकन नगेट सैंडविचेस की और विद कोलस्ला सैलड की। तो मेरी रेसिपी को आज आपने फॉलो करना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ला रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपीज़। तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने एक अदद बड़ी साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। तो चिकन जो है वो मैंने लिया है 1 किलो। 1 किलो चिकन में हमने एक अदद बड़ी साइज़ की प्याज डालनी है। तो चिकन में सबसे पहले चिकन के अंदर जो है वो प्याज डाल दें और इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध। दूध डालने से चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और चिकन नगेट्स बहुत टेस्टी बनते हैं और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही क्रीमी सा बनता है। तो आपने 1 कप जो है वो दूध डालना है। इससे चिकन जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, बिल्कुल जूसी जूसी से नगेट्स रहते हैं। तो आपने 10 मिनट इसको पका लेना है। उसके बाद जो है बाकी के स्पाइसेस हम उसके बाद डालेंगे। इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला था, तो नमक और बाकी के स्पाइसेस मैं अब इसमें डालूँगी। 1 चम्मच जो है वो नमक डालूँगी इसमें और 1 चम्मच जो है वो इसमें जाएगा आधा चम्मच जो है इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर। ये स्पाइसेस शुरू में जो है वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि इनका फ्लेवर ज़्यादा कुक होने से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको हम इसे हाफ़ कुक करके तो यानी सेंटर में इनको हम डालते हैं। तो 2 चम्मच जो है वो इसमें सोया सॉस जाएगा। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद जो है इसको हम अच्छी तरीके से इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मैंने लिए हैं 3 अदद जो है ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस। इसको मैं 1 कप दूध में सोक कर लूँगी। चिकन भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मज़ीद इसको मैंने 7 मिनट्स तक और पकाया था। तो ब्रेड के स्लाइसेस अगर वाइट ब्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है। इसे अच्छी तरह से दूध में सोक कर लें। आधे कप दूध में 1 कप दूध में सॉरी 1 कप दूध में इसे सोक कर लें। तो अब जो स्लाइसेस हैं ब्रेड के उसे और चिकन को चॉपर में डाल के या आपने इसे मिक्सर बाउल में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं और हमारा जो नगेट्स की जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। मैं इसे मिक्सर में कर रही हूँ, आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं। तो हमारा ये मिक्सचर जो है अब वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके रेगुलर शेप के नगेट्स तैयार कर लूँगी। आपको जिस भी शेप के नगेट्स पसंद हैं आप उस शेप के तैयार कर सकते हैं। मैं रेगुलर शेप के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं सारे के सारे नगेट्स तैयार कर लूँगी और जितनी ज़रूरत होगी फिर उतने फ्राई कर लेंगे। और बाकी जो नगेट्स हैं मैं वो फ्रीज़ कर लूँगी बच्चों के लंचेस के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए।
इस तरह से सारे नगेट्स तैयार कर लें। तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसकी जो कोटिंग है उसके लिए सबसे पहले हमने 4 चम्मच जो है वो मैदा लेना है, उसमें हमने 2 अदद अंडे डालने हैं। और फिर इसमें हमने बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो हमने शामिल करने हैं। साथ ही आपने तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है वो आपने इसमें दूध भी शामिल करना है, तकरीबन आधे कप से भी कम। और आपने इसमें डालनी है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चुटकी आपने इसमें डालना है नमक, और थोड़ा सा दूध डालकर इसका अच्छा सा बैटर बना लें। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। हल्दी से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का आता है। थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा, और इससे अच्छे तरीके से थोड़ा सा दूध भी लाजमी डालिएगा। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका बैटर बना लें। इस तरीके से इसका बैटर बन जाएगा। तो अब हमारी ये कोटिंग जो है नगेट्स की वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता करके सब नगेट्स को कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जो है वेट बैटर में इसको हम करेंगे, फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और फिर इस तरीके से हम ये नगेट्स जो हैं वो सारे तैयार कर लेंगे। इस तरह से आपने जो है वो इसको रेडी कर लेना है। तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। इसे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही मैं बना रही हूँ कोलस्ला सैलड। तो कोलस्ला सैलड के मैंने ली हैं जो है वो 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी मैंने कैबेज ली है, 1 अदद खीरा लिया था, बारीक चॉप कर लिया था, और थोड़ी सी हैलपिनो 5 से 6 अदद ली थी। और इसमें मैंने डाली है 1 कप जितनी मायोनीज़, प्लेन मायोनीज़ है, और 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट के, और 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें टमाटो केचप के। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसे एक साइड पर कर लेंगे। तो नगेट्स को मैं जो है वो इसमें से निकाल रही हूँ। तो नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो साथ ही हमने अपनी ब्रेड को जो है वो ग्रिल पैन में हमने इसे ग्रिल होने के लिए रख दिया है। तो अब हम जो है वो अपने सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब मैं जो है वो अपने सैंडविचेस तैयार कर लूँगी। मैंने चेडर चीज़ का जो है वो स्लाइस चेडर चीज़ ली थी, तो उसका एक स्लाइस मैंने लिया है, उसे मैंने ब्रेड पर रखा है, और साथ ही मैंने 2 नगेट्स जो हैं वो ब्रेड पर रखे हैं सैंडविच के लिए। और उसके ऊपर मैंने डाली है अपनी कोलस्ला सैलड जो हमने बनाई है। तो इस तरीके से मैं अपने ये तमाम के तमाम सैंडविचेस तैयार कर लूँगी। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को जो है वो आप फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे जो है वो दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। और अगर आपको कोई यानी कि कोई आपकी फरमाइश है या कोई आपकी ख्वाहिश है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं उस रेसिपी के बारे में। तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।